हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी पावर के शेयर के ऊपर, जेपी एसोसिएट के ऊपर, वेदांता के ऊपर। जो डील हुई है, वेदांता ने जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड को ऑक्शन के अंदर बाय किया है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या वेदांता बैकआउट कर जाएगा पूरी डील से, या वेदांता कहेगा कि जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिजॉल्व करके मैं ये डील को कंप्लीट करके रहूँगा। अब सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है। देखिए, प्रॉब्लम दो टाइप की है। एक टाइप की प्रॉब्लम है अप्रूवल्स, जो कि मिल जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। अप्रूवल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएंगे, बट टाइम लग सकता है। तो अप्रूवल्स एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है लीगल प्रॉब्लम, यानी इसमें कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ पर वेदांता के सामने हैं। अगर ये डील को एक्चुअली में आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक तो है अप्रूवल्स, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन अप्रूवल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसमें ना हमें टाइम का पता है कि कितना टाइम लगेगा रिजॉल्व होने के लिए, और ना ही हमें पता है कि ये डिसीजन, जो लीगल डिसीजन होता है, वो क्या हमारे फेवर में आएगा। यानी वेदांता के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या हमारे फेवर में लीगल जो फेवर है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी कोई डिसाइडेड नहीं होता। ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है दोनों ही चीज़ें। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो लीगल प्रॉब्लम भी यहाँ पर दो है दोस्तों। पहली लीगल प्रॉब्लम, आई थिंक 99% लोगों को पता है कि पहली लीगल प्रॉब्लम क्या है। पहली लीगल प्रॉब्लम है दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का दोस्तों जो लैंड कैंसिलेशन किया है। किसने किया है दोस्तों, आप देख सकते हो, इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर ये जो एक सरकारी दोस्तों आप कह सकते हो कि एक फर्म है, जिसने यहाँ पर आप कह सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट का जो यमुना एक्सप्रेस वे वाला एक लैंड था उसको कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल क्यों किया है वो दोस्तों जानना ज़रूरी है। देखिए, कैंसिल करने का रीज़न यही है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है उसने यहाँ पर जो अमाउंट है वो पे ही नहीं किया। लैंड सबसे पहले अप्रूव करा लिया और जो अमाउंट थे वो पे नहीं किया है। अब इसमें बहुत लोगों का कहना है कि जो फार्मर की जगह थी वहाँ उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो इनको जगह मिली वहाँ पर कुछ आप कह सकते हो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए रियल एस्टेट के, जिसमें इन्होंने वादा किया लोगों को कि हम लोग आपको घर देंगे, लेकिन उसका काम आधे में ही रुक गया। तो वहाँ पर बहुत लोगों को घर भी नहीं मिला है, तो उनके पैसे भी अटके हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस जो जगह का अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज तो पे किया शुरुआत में, लेकिन जो बाकी के परसेंटेज थे, जो टाइमलाइन बना के दी थी कि अभी आप 20% पे कर रहे हो, उसके बाद अब 25% पे करोगे, 30% पे करोगे, वो भी कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी है, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं आपको मैंने दोबारा दिखा दिया, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी ने क्या किया, ये अथॉरिटी ने इनका पूरा जो लैंड का जो इनका मैपिंग था कि हमको यहाँ से यहाँ तक लैंड चाहिए, जो भी अप्रूवल्स थे सारे कैंसिल आउट हो गए, सारे कैंसिल हो गए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने में गए दोस्तों यहाँ पर जेपी एसोसिएट वाले। वहाँ पर क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टली कहा कि हम अथॉरिटी के साथ हैं क्योंकि आपने गलत किया है। उसके बाद यहाँ पर जो चैलेंज हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो लैंड कैंसिलेशन उनका नोएडा में हुआ है। तो ये पिटीशन फाइल किया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला हियरिंग था उसमें यही दोस्तों चीज़ें सामने आ रही है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी के फेवर में बात ही नहीं करी है। अभी हियरिंग और 2-3 होंगी, उसके बाद ही हमें क्लियर आउट होगा, लेकिन उसमें भी फेवर में होता है डिसीजन, नहीं पता, या फिर अथॉरिटी के फेवर में डिसीजन जाता है, नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। तो ये एक लीगल चैलेंज है सबसे बड़ा, वेदांता के सामने लीगल हर्डल है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा। अब दोस्तों ये तो सभी को पता था। अब दोस्तों जो नहीं पता वो बता देता हूँ, कोई आपको बताता नहीं है, मैं ही आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर है। आप सभी को पता है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JAL की दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी है
जो सीमेंट सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसको आई थिंक 2023 में गौतम अदानी भी बाई करने वाले थे, लेकिन एक रीज़न की वजह से 2023 में उन्होंने बाई नहीं किया था इस कंपनी को, सीमेंट की वजह से। सीमेंट कंपनी थी, बढ़िया कंपनी है, बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ पता है? इस कंपनी के ना शेयर प्लेज है, गिरवी है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखोगे इशू है, देर आर इशू विथ प्लेज शेयर इन, ये कंपनी का नाम है भिलाई जेपी सीमेंट। इसके जो प्रमोटर है मनोज गौर, इन्होंने गारंटी के तौर पे प्लेज करवा दिए शेयर। और इसमें दोस्तों जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें यहाँ पर कोर्ट चैलेंजेस आएंगे वेदांता के सामने। तो वेदांता यहाँ पर डीले पे डीले होगा, वेदांता की चीज़ें अप्रूवल डीले होंगे। अब वेदांता को एक नई चीज़ पता चली कि भाई एक भिलाई जेपी सीमेंट है, उसका भी यहाँ पर क्या हो चुका है, उनको तो पहले से पता होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर्स को नहीं पता होगा। प्लेज शेयर जो है गारंटी के तौर पे प्रमोटर मनोज गौर ने रखवा दिए बैंक के पास गिरवी। अब वो कौन छुड़ाएगा? क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या उसको भी इंक्लूड किया गया था, नहीं किया गया था, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो लीगल चैलेंजेस बहुत है, इसमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है वेदांता को। तो लीगल चैलेंजेस तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि अप्रूवल्स क्या क्या चाहिए। पहली चीज़, सीसीआई अप्रूवल आया ही नहीं है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल आया नहीं है, जो ऑलरेडी किसके पास था? अदानी के पास था, दालमिया भारत के पास था। सीसीआई अप्रूवल नहीं मिला है वेदांता को। सेकंड चीज़, एनसीएलटी का अप्रूवल, ये अप्रूवल भी तो चाहिए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल होता है एनसीएलटी का अप्रूवल, ये अप्रूवल भी चाहिए। उसके बाद जो सीओसी है उनका अप्रूवल, क्रेडिटर्स कमेटी, अब इनका अप्रूवल अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना लगेगा, यहाँ से सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इनका अप्रूवल आएगा। एनसीएलटी का पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सीसीआई का टाइम कितना लगेगा पता नहीं। तो अभी लीगल हर्डल्स में ही ये डील फंस के रह चुकी है। इसमें फिर एक नया एंगल आ चुका है, जिसमें यहाँ पर कोटक क्या कर सकता है, जेपी पावर को बाय करके उसके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं, जो यहाँ पर कन्वर्ट होंगे ऑर्डिनरी शेयर में, सो वो 25% स्टेक लेके इस डील को थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश करेगा, हार्म करने की कोशिश करेगा। तो वो एक एंगल है। तो वेदांता ने ये जो डील क्रैक करी है 17,000 करोड़ की, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और आई थिंक इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स बैकआउट कर गए थे। आई थिंक अदानी ने, ऑक्शन का ये डेटा पता चल रहा है कि गौतम अदानी ने 12,500 करोड़ का जो बिड है, उसके अलावा और 500 करोड़, यानी आई थिंक अदानी ने 13,000 करोड़ बिड किया, लेकिन वेदांता ने 17,000 करोड़ किया और सभी को सरप्राइज किया। सो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हो कि अप्रूवल्स बाकी हैं, प्लस यहाँ पर जो लीगल हर्डल्स है वो भी यहाँ पर रहने वाले, तो ये डील खराब भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, टाइम बहुत लगने वाला है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है दोस्तों वेदांता की इस डील को लेकर, लीगल हर्डल्स को लेकर, अप्रूवल्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।